हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि जब हम किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है, तो यूनिवर्स उसे पलटवार करती है। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई और आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने नर्क की तरफ धकेल दिया है। आज वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसे देख कर के, उसके बारे में सुनकर आपको खुद भी बहुत बुरा लगेगा और शायद अपने पर्सन पर तरस भी आए, लेकिन ऐसे इंसान पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं जिसने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज़, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। शफलिंग, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ wands, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आपके पर्सन जो थे वो नर्क की तरफ चले गए, या वो जो जिंदगी जी रहे हैं इस समय वो नर्क से भी बदतर है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपनी करनी का फल भोगता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आज वो इस जो है कश्मकश में फंस गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने जो है वो आपसे दूरी बनाने का पूरा फैसला कर लिया। उन्हें बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। आप जब उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं वो किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते, और देते भी हैं तो इतना रूड तरीके से देते हैं कि आपको लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ी गलती कर ली। इसके अलावा आपके पर्सन, कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर रखा है और काफी लंबे समय से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं।
आपके पर्सन ने दूरी तो बहुत पहले ही बना ली थी, लेकिन आपको समझ में आ जाई जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको कुछ ऐसे अपशब्द कहे जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से दूर हो गए, तब आपको कहानी समझ आई कि ये सब चीज़ें तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, सिर्फ आपको समझने की देर थी। लेकिन इस समय आपके पर्सन दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, आपने उन्हें बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। मानो उन्होंने तो एक जिद पकड़ ली, उन्हें तो ऐसा लगता था कि अब उन्हें कुछ और करना ही नहीं है, वो सिर्फ आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो आपका कॉल काट देते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी हैं। कई बार तो आपके पर्सन ने आपको इतना बुरी तरीके से झाड़ दिया कह लो, या इतने अपशब्द कह दिए कि आपकी दोबारा फोन करने की उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से किसी के दबाव में कह सकते हैं कि बैठा हुआ है, या ये इंसान आप जितना इसके करीब जाने की कोशिश करें, ये इंसान आपसे उतना ही दूर जा रहा है, क्योंकि इस इंसान ने अपने दिल में कुछ ऐसी बातें बिठा ली हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, या ये कह लीजिए कि इसके कान में किसी ने ऐसी बातें फूंक दी हैं जिसका भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और आपके पर्सन इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और जब थर्ड पार्टी होती है तो ये तो बहुत आम बात हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी आती ही तब है जब आप दोनों में से कोई एक कमज़ोर पड़ता है। अगर आपके पर्सन कमज़ोर पड़े और उन्होंने थर्ड पार्टी को एंटर करने दिया, तो आज थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसा घुमाया है कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। ये इंसान आपके दोनों के बीच में वो ज़हर घोल रहा है जिसकी कल्पना ना तो कभी आपने की और ना ही कभी आपके पर्सन ने, लेकिन आपके पर्सन इस इंसान के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो एम्परगिरी कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे मुझे एम्परर का कार्ड भी मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो तानाशाह बन रहे हैं, उनकी चल रही है, लेकिन असल में चल इस इंसान की रही है। क्योंकि ये इंसान अपने हिसाब से इस इंसान को घुमा रहा है, इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपके पर्सन जो है गोल-गोल लट्टू की तरह इसके साथ घूम रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में इस इंसान ने इतनी ज़्यादा गंदगी भर दी है कि आपके पर्सन नर्क की तरफ जा रहे हैं, जिसका उनको शायद एहसास भी नहीं, और अगर है तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन के दिमाग में ये डाला गया है कि इस तरीके से अगर काम किए गए तो आपको बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिलेगा, आपके आगे पीछे सब लोग घूमेंगे, आप बहुत अमीर हो जाएँगे, या आपके पास सारी खुशियाँ आ जाएँगी। और जब कोई इंसान पैसों को इम्पोर्टेंस देता है, तो रिलेशन को वो हार जाता है। तो आपके पर्सन भी इस समय मुझे रिलेशन को हारते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काली छाया है। अब ये काली छाया कहाँ से आई? ये काली छाया उसी इंसान की है जो इसके कान भी भरता रहा, और जिसने इसको आपसे दूर किया, जिसने इसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि आपके अलावा भी इसके पास ऑप्शन हो सकते हैं। और ये इंसान कह लीजिए, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है कि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई, या बहुत ज़्यादा चालाक हैं कि उन्हें लगा कि दोनों चीज़ें मैं सँभाल लूँगा। लेकिन इस समय आपका रिलेशन आपके पर्सन की खुशियों के ऊपर कुर्बान हो गया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि करनी-भरनी तो यही होती है ना? हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही होता है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी चीज़ें की, वो सब चीज़ें आपने बहुत कोशिश की, जैसे कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया। अगर मैं कहूँ कि जब आप रिलेशन में थे, तब आप अपने पर्सन को खुश करने के लिए पैसा लगाते रहे, और जब वो आपकी लाइफ से चले गए, तो उन्हें वापस लाने में पैसा लगाते रहे। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने आज भी अपने पर्सन को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ से भी आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को ला सकते हैं, आप वही काम करते हैं। आपके पर्सन को सिर्फ़ एक डिसीज़न लेना था, हाँ या ना, लेकिन आपके पर्सन वो डिसीज़न भी आपके फ़ेवर में ना ले सके। आप तब भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि कभी ना कभी आपके पर्सन को जो है उन सब चीज़ों का रियलाइज़ेशन होगा, या ये कह लीजिए कि आपने पैसा तो खर्च कर दिया, क्योंकि पैसा आपकी लाइफ में पहले भी कुछ मायने नहीं रखता था। आप एक ऐसे इंसान हैं कि अपनी खुशी से ही आपने लोगों को बहुत कुछ दे दिया। आप कभी भी लालच में नहीं आए, आपको कभी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना कमा रहा है या सामने वाले को क्या चीज़ मिल रही है।
आपने हमेशा सिर्फ ये देखा कि आपके पास कितना है, आप किसी को क्या दे सकते हैं, और शायद इसी चीज़ का थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया और आप आज ये सोचते हैं कि आपने क्या एक ऐसे इंसान पर इतना खर्च कर दिया जिसके दिमाग में कभी कोई सही चीज़ आई नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पर्सन की भी हो सकता है कि इसमें गलती ना हो, क्योंकि जब काली छाया होती है या कोई स्पेल वर्क कर रहा होता है या कोई गेम खेलकर मैनिपुलेट कर रहा होता है, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने जिद नहीं छोड़ी है, आपने अपने पर्सन को पाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप आज भी अपने पर्सन को इतना याद करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने खुद को जो है वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, और जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि सामने वाले को रियलाइज़ेशन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स के आपके फ़ेवर में आने की वजह से ही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ वो सब चीज़ें कर डाली कि आपके पर्सन आज नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। नर्क का मतलब ज़रूरी नहीं कि मरने के बाद ही नर्क मिलता है। कई बार हमारी लाइफ़ इतनी बुरी हो जाती है कि वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। तो आज आपके पर्सन भी उसी लाइफ़ को जी रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपके पर्सन से ना जीते बन रहा है और ना ही मरते बन रहा है, ना आपके पास आते बन रहा है, ना आपसे दूर जाते बन रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत बुरे पेन में है। आज ये इंसान अपने जीने के लिए परेशान है। आज इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे, और अगर अभी तक ये सब चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, तो आने वाले टाइम में नज़र आएँगी, क्योंकि ये एनर्जी तो वर्क करेगी, क्योंकि आपके पर्सन को अब अपने लिए जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि गलत इंसान का साथ देने वाला इंसान भी गलत ही होता है, और आपके पर्सन ने अगर गलत इंसान का साथ दिया है, तो उन्हें इस एनर्जी में जाना ही है, चाहे वो आज जाएँ, चाहे वो कल जाएँ। लेकिन कर्मा इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हेरोफिंट का कार्ड अगर इस रीडिंग में निकल कर आया है और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब आपके पर्सन को ऐसे कर्म मिलेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो रिजल्ट मिलेंगे जो शायद उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की ज़िंदगी जो है वो दुभर होने वाली है या दुभर हो गई है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। जिस फाइनेंस को लेकर आपके पर्सन कल तक आगे भाग रहे थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता था कि चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सिर्फ़ आपको ही दबाने की कोशिश की, तो आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आज ये इंसान एक तरफ से गरीब नहीं हुआ, आज ये इंसान चारों तरफ से गरीब हो गया है। आज इसके पास ना तो पैसा है और ना ही रिलेशन है, ना ही किसी का प्यार है, ना ही परिवार है, और आज ये इंसान नर्क से भी बदतर हालात में है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है, तो किसी को नहीं छोड़ती। तो हो सकता है कि अब बारी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन ने जितना आपको परेशान किया, जिस तरह से खून के आँसू रुलाए, आज वही सब चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर हावी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की वो गत बन गई है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद आप चाहते भी नहीं थे कि आपके पर्सन की ऐसी गत बने, लेकिन आपके पर्सन की गत, क्या कहूँ, दुर्गति हो गई है, और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। शायद आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो पहले भी नहीं थी। अगर आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होती, तो चीज़ें इतनी कभी नहीं बिगड़ती। आपके पर्सन ने हमेशा आपको दबाया, क्योंकि वो आपको दबा सकते थे, और थर्ड पार्टी के आगे तो वो हाथ बाँध के खड़े रहते थे, क्योंकि उसके आगे तो चलती ही नहीं थी। और जब आप किसी के आगे हाथ बाँध के खड़े हो जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान आपको अपने नौकर की तरह ही घुमाएगा। तो आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के नौकर बन के रह गए हैं, या आपके पर्सन वो सब चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए वो कभी अगेंस्ट हुआ करते थे, जिसके लिए वो कभी आवाज़ उठाया करते थे। लेकिन आज आपके पर्सन की बोलती बंद है, क्योंकि आज उन्हें पड़ रही है यूनिवर्स की मार। आज आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन अगर ये इंसान थोड़ा-सा ध्यान लगाए, तो इसे समझ आएगा कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं, क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रेंथ ना कल थी और ना ही वो स्ट्रेंथ आज है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप प्यार करते हैं या आपको प्यार हो गया, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए जो है वो सही है, तो आप थर्ड पार्टी के पास कभी जाएँगे ही नहीं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्यार में कमी है।
हो सकता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों को एक साथ गेन करना चाहते हों या कुछ ऐसी चीज़ें उनके ऊपर वर्क करती रहीं कि वो कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी। और बिना स्ट्रेंथ के प्यार नहीं किया जाता, क्योंकि प्यार स्ट्रेंथ माँगता है। आपके पर्सन के अंदर ना स्ट्रेंथ वो कल थी और ना ही वो स्ट्रेंथ आज है, इसलिए आपके पर्सन बुरी तरह से एक ऐसे कर्म में फँस गए हैं जहाँ पर उन्हें नर्क की प्राप्ति हो रही है, यानी कि आपके साथ जो उन्होंने किया उसका फल, और थर्ड पार्टी ने जितने उल्टे-सीधे काम उनके ऊपर किए, उन सब का फल भोगते हुए आपके पर्सन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो अपने प्यार को कहीं से भी निकाल लेता है। तो अगर आपने अपने पर्सन से सच्चा प्यार किया है, अगर आप आज भी उनसे बेहद प्यार करते हैं, तो आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाएँगे। और अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, तो सबसे पहले वो आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ़ उनको यूज़ किया, और यूज़ ही नहीं किया, मिसयूज़ किया। और आज मिसयूज़ होने के बाद आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि जब आप उनकी लाइफ़ में थे तो चीज़ें बड़ी आसान हुआ करती थी, और अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि उनके हाथ से ही निकल गई हैं। अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन को स्ट्रेंथ आती है, तो आपके पर्सन आपसे रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, अच्छाई के बाद बुराई और बुराई के बाद अच्छाई आती है। और ये भी बताता है कि बुराई कितना भी असर कर ले, लेकिन जीत अच्छाई की होती है। और अगर ये सब चीज़ें आपके पर्सन को क्लियर हो जाती हैं, तो आपके पर्सन आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो रीयूनियन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, तो बड़ी जल्दी वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी वर्क कर रही है, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपसे मिलने के लिए कहेंगे। फिर वो आपके ऊपर है कि आपने उनसे मिलना है या नहीं मिलना, लेकिन आपके पर्सन इस समय इतना ज़्यादा परेशान हैं या होने वाले हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके पर्सन को आपको कॉल या मैसेज करना होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। आपके पर्सन को आपने जितने कॉल और मैसेजेस किए, उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आपने अपने पर्सन को वापस लाने में बहुत सारा रुपया पैसा लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है। आपके पर्सन के पास आज ना पैसा बचा, ना रिलेशन। आज वो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, नर्क की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर अगर कल कोई स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके फेवर में कोई एक्शन लेते, लेकिन अब अगर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन होती है, तो आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो रीबर्थ करना चाहते हैं, तो बड़ी जल्दी उनका कॉल या मैसेज आपको आएगा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।